क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि अचानक से मुंह से निकले, काश यार, काश मैंने वो कर लिया होता। हम सबके साथ होता है ना। एक एग्जाम खराब हो गया या कोई अच्छा मौका हाथ से निकल गया और दिमाग में बस यही एक शब्द घूमता रहता है, काश। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक तरह से टाइम मशीन में बैठने वाले हैं। हमारा गोल बहुत ही क्लियर है, अंग्रेजी के उन 3 सबसे कंफ्यूज करने वाले पास्ट टेंस फ्रेजेस को हमेशा के लिए डिकोड करना, जो हमें इस पछतावे में बांध कर रखते हैं। और आज का हमारा लेसन प्लान कुछ इस तरह होने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे मिस्ड एबिलिटीज यानी कुड हैव, फिर बात करेंगे हेवी रिग्रेट्स यानी शुड हैव की, उसके बाद इमेजिनरी पास्ट यानी वुड हैव, और आखिर में एक 5 सेकंड क्विज। तो बस इस एक्सप्लेनेटर के एंड तक आपके ये सारे पुराने डाउट्स बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के सीधे जंप करते हैं हमारे पहले टॉपिक पर, मिस्ड एबिलिटीज, द ट्रेजेडी ऑफ कुड हैव। मतलब जब मौका तो था पर बात बनी नहीं। अब कुड हैव को अगर सिंपल भाषा में समझें तो इसका मतलब है एक ऐसा मौका जो छूट गया। टैलेंट था, चांस था, पर एक्शन नहीं हुआ। इसका फॉर्मूला बहुत बहुत आसान है, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस V3। जी हां, क्रिया का तीसरा रूप। इस V3 को तो एकदम दिमाग में छाप लीजिए, क्योंकि इसका मतलब ही यही है कि काबिलियत तो थी लेकिन असलियत में वो काम हुआ ही नहीं। तो इस कुड हैव को हम 3 सिचुएशंस में इस्तेमाल करते हैं। पहला, मिस्ड एबिलिटी। मान लीजिए आप में टैलेंट था पर आप फेल हो गए। आप कहेंगे आई कुड हैव पास द एग्जाम, मतलब मैं पास हो सकता था पर पढ़ाई ही नहीं की। दूसरा है पास्ट पॉसिबिलिटी, चाबियां खो गईं। ही कुड हैव टेकन द कीज, मतलब शायद उसने चाबियां ली होंगी, पक्का नहीं पता। और तीसरा है क्रिटिसिज्म यानी शिकायत करना। किसी का फोन नहीं आया तो आप कहेंगे यू कुड हैव कॉल्ड मी, अरे भाई एक मिस कॉल ही मार देते। और इसी से जुड़ी एक बहुत बड़ी गलती है जो अक्सर लोग करते हैं, कुड हैव के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं या फिर कुड हैड बोल देते हैं। एक्चुअली ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। याद रखिए, हमेशा और हमेशा सिर्फ V3 ही यहां लगेगा, कोई और फॉर्म नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ, हेवी रिग्रेट्स, द गिल्ट ऑफ शुड हैव। ये वो पास्ट की सलाह है जो आज भी चुभती है। अगर मैं कहूं कि शुड हैव 90% सिर्फ पछतावा और गिल्ट है तो गलत नहीं होगा। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप पास में जाकर खुद को ही कोई एडवाइस दे रहे हो कि यार ऐसा कर लेना चाहिए था। और इसका फॉर्मूला भी एकदम सेम पैटर्न पे है, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3। जी हां, फिर से V3। अब इस शुड हैव के भी 3 मेन यूज हैं। पहला, अपना खुद का पछतावा, आई शुड हैव स्टडीड हार्डर, मतलब थोड़ा और पढ़ लेना चाहिए था यार। दूसरा है किसी और की गलती पर गुस्सा करना यानी क्रिटिसिज्म, यू शुड हैव बीन केयरफुल, ध्यान रखना चाहिए था ना। और तीसरा, जब कोई एक्सपेक्टेशन पूरी ना हो, रात के 10 बज रहे हैं और आप कहते हैं द ट्रेन शुड हैव अराइव्ड बाय 8 PM, ट्रेन को 8 बजे तक तो आ ही जाना चाहिए था। तो गिल्ट और पछतावे से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं इमेजिनेशन की। हमारा तीसरा पॉइंट, इमेजिनरी पास्ट्स, द ड्रीम्स ऑफ वुड हैव। काश चीजें थोड़ी अलग होती। अब देखिए, ये वुड हैव ना पूरी तरह से एक ख्याली पुलाव है। ये एक ऐसा इमेजिनरी रिजल्ट है जो कभी सच हुआ ही नहीं। और फॉर्मूला आप समझ ही गए होंगे, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3। V3 यहां भी डट के खड़ा है। इसे हम ना एक लॉजिकल इफ देन वाले फ्लोचार्ट से समझते हैं, जिसे ग्रामर में थर्ड कंडीशनल कहते हैं। स्टेप 1, मान लीजिए कंडीशन झूठी है, जैसे इफ आई हैड स्टडीड, मतलब अगर मैंने पढ़ाई की होती। तो स्टेप 2, यानी उसका रिजल्ट भी झूठा ही होगा, आई वुड हैव पास्ड, मतलब मैं पास हो गया होता। कहने का मतलब है कि जब पहली शर्त ही पूरी नहीं हुई तो वो सपनों वाला नतीजा कभी सच हो ही नहीं सकता। सिंपल सी बात है। इसके भी 2 मेन यूज होते हैं। पहला तो वही थर्ड कंडीशनल वाला, अगर ऐसा होता तो वैसा होता। और दूसरा है विलिंगनेस इन पास्ट, मतलब आप पास्ट में कुछ करना चाहते थे, आपकी पूरी इच्छा थी पर मौका ही नहीं मिला। जैसे आई वुड हैव हेल्प्ड यू बट यू डिडंट आस्क, भाई मैं तो मदद कर देता पर तुमने बोला ही नहीं। तो अब बारी है एक छोटे से टेस्ट की, सेक्शन 4, द 5 सेकंड क्विज। चलिए देखते हैं कि अब तक आपने जो सीखा वो कितना याद है। अपना स्कोर काउंट करते रहिएगा। पहला सवाल, आई कैश पास्ड बट आई डिडंट स्टडी। ध्यान दीजिए, टैलेंट था पर पढ़ाई नहीं की। आपके ऑप्शंस हैं कुड हैव, शुड हैव या वुड हैव। 5 4 3 2 1, और सही जवाब है कुड हैव पास्ड, क्योंकि यहां एक मौका था जो मिस हो गया। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं, आई शुड हैव स्टडीड हार्डर। सोचिए, यहां एक बहुत गहरा पछतावा है। ऑप्शंस वही हैं, टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 4 3 2 1, एकदम सही जवाब है शुड हैव स्टडीड, क्योंकि जब भारी गिल्ट होता है ना तो शुड हैव ही आता है। अब आते हैं तीसरे सवाल पर, इफ आई हैड मनी आई डैश बॉट अ कार। एक इमेजिनरी सिचुएशन, सोचिए सोचिए। 5 4 3 2 1, और इसका आंसर है वुड हैव बॉट, क्योंकि पैसा था है नहीं तो कार खरीदना भी सिर्फ एक सपना रह गया। चौथा सवाल, समवन ब्रोक अ ग्लास, दे डैश बीन मोर केयरफुल। यहां किसी की लापरवाही पर शिकायत हो रही है। 5 4 3 2 1, बिल्कुल जवाब है शुड हैव बीन। किसी को सलाह देने या शिकायत करने के लिए हम यही यूज करते हैं। और हमारा आखिरी सवाल, आई वुड हैव हेल्प्ड माई फ्रेंड बट दे डिडंट आस्क। मदद करने का पूरा मन था लेकिन मौका नहीं मिला। 5 4 3 2 1, और सही जवाब है वुड हैव हेल्प्ड। क्या बात है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका स्कोर एकदम परफेक्ट रहा होगा।
तो अगर इस पूरी बात को हम एक लाइन में समराइज करें तो सबसे जरूरी बात यह है, कुड हैव का मतलब है मिस्ड एबिलिटी, जो आप कर सकते थे। शुड हैव का मतलब है रिग्रेट, जो आपको करना चाहिए था। और वुड हैव का मतलब है इमेजिनरी पास्ट, जो होता अगर सिचुएशन अलग होती। तो बस इन रूल्स को याद रखिए और अपने पास्ट के सारे पछताओं पर एक फुल स्टॉप लगा दीजिए। नो मोर रिग्रेट्स। देखिए, जो हो गया सो हो गया। अब इस आई शुड हैव वाले बोझ को उतार फेंकिए। असली सवाल तो यह है कि कल क्या नया होने वाला है। आप चाहें तो अपना कोई भी एक पुराना पछतावा कमेंट्स में लिख सकते हैं और उसे हमेशा के लिए वहीं छोड़ सकते हैं। हमारे अगले एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे पास्ट डिडक्शंस की, जैसे मस्ट हैव और कांट हैव। तो बस तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।